अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन और एक नई वीडियो के साथ मैं हूं कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि C++ में हम कैलेंडर के कोड को कैसे जनरेट करते हैं, हम कैलेंडर का कोड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं C++ प्रोग्राम के अंदर, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब C++ क्या है, बेसिकली ये रियल वर्ल्ड के साथ मॉडलिंग करती है C++, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है आपका कैलेंडर को बनाने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट करने के लिए। C और C++ में क्या डिफरेंस है कि C++ जो है वो रियल वर्ल्ड के साथ मॉडलिंग करती है। मेन इनमें कोई खास डिफरेंस सिंटैक्स का डिफरेंस होता है इनमें। फॉर एग्जांपल अगर हम C में प्रिंटफ यूज करते थे प्रिंट करवाने के लिए, तो यहाँ पे हम C आउट C इन यूज कर लेंगे। ऐसा कोई डिफरेंस मतलब सिंटैक्स तो ऑब्वियसली चेंज होता है और लॉजिक में डिफरेंस नहीं आता है, लॉजिक सेम रहती है। देन आप C++ में क्लासेस को यूज करते हैं, इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। C++ जो है उसमें कोडिंग थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है C++। देन हम आ जाते हैं कि हम किस तरह से उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज होती हैं हम उन लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई नीचे यूज करना है इनपुट के लिए, कोई उस सिंटैक्स यूज करना है, आउटपुट के लिए कुछ यूज करना है, तो हमें ऊपर लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी यूज करेंगे देन हम उन चीजों को नीचे यूज कर सकते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हम क्लासेस बनाते हैं, क्लास बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैलेंडर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम कैलेंडर की क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने का एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है कि क्लास कैसे बनाते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि हमने क्लास को कैसे बनाया है। ठीक है, क्लास बनाएंगे। देन हमारे पास क्या आता है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए भी प्रॉपर होता है कि आपने फंक्शन की डाटा टाइप देनी है, फंक्शन का नेम देना है। अगर आप फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर लेकर जाना चाहते हैं तब क्या करेंगे, अगर आप कोई पैरामीटर लेकर नहीं जाना चाहते तो भी वो फंक्शन की डिमांड होती है। जो भी फंक्शन की डिमांड है, अगर आप कुछ प्रिंट कराना चाह रहे हैं, कुछ गेट करना चाह रहे हैं, तो फंक्शन की क्या डिमांड है, आप फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। फंक्शंस को आप क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से काम करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, हम फंक्शंस को क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपने कोड को चंक्स में डिवाइड कर सकें। तो चंक्स में डिवाइड करके काम करना इजी हो जाता है। देन फाइनल स्टेप हमारे पास होता है कि हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करके हम अपने आउटपुट चेक करते हैं कि क्या, पहले हम उसको रन करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। जब एरर नहीं आता हमारी एग्जीक्यूट हो जाता है सक्सेसफुली, हम उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ और देखते हैं कि हमने कोड के अंदर क्या क्या चीजें करनी है। ओके, कैलेंडर के कोड में सबसे पहले अब हमने एक ईयर का कैलेंडर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने क्या कहा था, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं हम उनको इंक्लूड करते हैं, लाइब्रेरीज को। अब लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हम यहाँ पे हैश का सिंबल लगाते हैं लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने के लिए, हैश देन इंक्लूड, और ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिख देते हैं, जो भी लाइब्रेरी हमने इंक्लूड करवानी है। फॉर एग्जांपल आईओस्ट्रीम हमने यहाँ पे इंक्लूड करवाई हुई है। तो आईओस्ट्रीम किसके लिए होती है, इनपुट एंड आउटपुट के लिए, यानी कोई भी हम आउटपुट जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं या कोई भी हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो उसके लिए हम इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाते हैं iostream.h को। देन हमारे पास है यूजिंग नेम स्पेस std, ये भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। ठीक है, इनपुट आउटपुट को गेट करने के लिए सबसे पहले हम iostream लगाते हैं, देन हम नेम स्पेस को स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाते हैं। देन हमने क्या कहा था कि हम क्या करते हैं, अपने क्लास को डिक्लेयर करते हैं। अब क्लास को कैसे हमने डिक्लेयर करना है, हम क्लास का कीवर्ड लिखते हैं। क्लास का कीवर्ड लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी क्लास का नेम लिखते हैं। अब क्लास का कीवर्ड जो है, कीवर्ड तो एज इट इज रहता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो क्लास का नेम है वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। आप कैलेंडर की शॉर्ट फॉर्म रखें, CAL रखें, C रखें, फुल कैलेंडर लिखें, इट्स अप टू यू, यानी आपने कैलेंडर क्लास का नेम लिखना है। देन जब आप क्लास के अंदर आ जाते हैं तो आपके पास दो चीजें होती हैं, एक आपके पास आती हैं डाटा मेंबर्स आते हैं और एक आपके पास आते हैं फंक्शंस आते हैं। ठीक है, डाटा मेंबर्स और फंक्शंस होते हैं, और
एक उनमें ये बात आती है कि आप उनके डाटा मेंबर्स जो हैं उनकी आप उनके एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या रख रहे हैं। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर आपका पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, आप उसकी क्या एक्सेस स्पेसिफायर रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट रखते हैं तो इट्स मीन कि वो आपकी उस क्लास के विद इन द क्लास तो यूज हो सकता है, लेकिन क्लास के बाहर नहीं यूज हो सकता। लेकिन अगर आप पब्लिक रख रहे हैं तो वो कहीं पे भी यूज हो सकता है। और प्रोटेक्टेड जो होता है उसका ये मतलब है कि आपकी जो चाइल्ड क्लास है यानी ड्राइव क्लास है, आप उसके अंदर भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स के अंदर, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के अंदर। हमने क्लास बनाई, हमने क्या कहा कि हमने सबसे पहले क्या करना है, डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करवाने हैं। डाटा मेंबर्स डिक्लेयर हमने करवाने हैं। अब ऑब्वियसली हमारे पास कैलेंडर है तो हमने क्या करना होगा, हमने डे लेना होगा, मंथ लेना होगा और ईयर लेना होगा, ठीक है। हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, उसमें हमारे कितने मंथ्स होंगे, हर मंथ में कितने डेज होंगे, हमें ये यूजर से लेनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक एरे बना ली जिसमें हमने कहा कि हमारे पास एक एरे का नाम रख दिया हमने, टी के नाम से हमने एक एरे बना ली, ठीक है। और वो इंटीजर टाइप की एरे है जिसमें डिफरेंट हमने वैल्यूज पास करवा दी हैं। हमने उन वैल्यूज को क्या कहा है, हमारे पास क्या है वैल्यूज, वो 0, 3, 2, 5, 0, ठीक है। कुछ भी वैल्यूज आपने पास करवा दी हैं। अब ये क्या शो कर है, एरे जो होती है हमेशा कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है एरे, ठीक है। और एरे में हमने जब भी ये वैल्यूज स्टोर करवा रही हैं तो हमारे पास क्या है, ये इंडेक्स जो है इंडेक्स 0 पे वैल्यू होगी, इंडेक्स 1 पे वैल्यू होगी, इंडेक्स 2 टू सो ऑन, ठीक है। और हमने यहाँ पे एरे का साइज डिक्लेयर नहीं किया हुआ, यानी जितनी वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिकली उसका साइज होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एरे का साइज डिक्लेयर करना चाहे तो साइज कर भी सकते हैं। जब आपने साइज डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया है तो ऑब्वियसली आपने वहां पे भी उतनी ही वैल्यूज देनी होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे साइज डिक्लेयर नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप आगे उनकी वैल्यूज को कर दें तो ऑटोमेटिकली वो उसे पता लग जाएगा कि हमारी एरे का साइज इतना है। देन हमने क्या करना है, हम जब हमने ये किया, देन हम आगे कि इन्होंने जो हमने यहाँ पे ईयर का वेरिएबल लिया है, हमने 3 वेरिएबल्स लिए थे, इंटीजर टाइप के तीनों वेरिएबल्स थे। डे भी हमने इंटीजर में लिया था, मंथ भी और ईयर भी हमने इंटीजर में लिया था। जब हमने ये तीनों चीजें इंटीजर में ली हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो ईयर का वेरिएबल है उसमें हमने कहा है कि अगर कंडीशन दी है कि मंथ इज लेस देन 3, ठीक है। तो मंथ अगर तो लेस देन है 3 के तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा ईयर पे, ठीक है। ईयर के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो उसमें ऐड कर देगा ईयर डिवाइडेड बाय 4, देन माइनस कर देगा ईयर डिवाइडेड बाय 100 एंड देन प्लस करेगा ईयर डिवाइडेड बाय 400 प्लस ये जो टी क्या है, ये टी हमारे पास एरे थी। इस एरे के अंदर जो भी इंडेक्स है, ये वाला जो इंडेक्स है उसमें से क्या करेगा, वो मंथ में से 1 को माइनस कर देगा, ठीक है। प्लस उसमें क्या करेगा, यहाँ पे वो प्लस उसमें डेज जितने भी हैं वो ऐड करेगा और देन उनका रिमाइंडर ले लेगा 7 के साथ, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर तो ईयर जो है वो मंथ जो है वो लेस देन है 3 से तो क्या क्या हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास, ये वो हमें ये चीजें रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है, हमने एक गेट मंथ नेम का मेथड लिया है और वो मेथड किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। मेथड डिक्लेयर करवाने का हमारे पास क्या सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग क्या है, ये इसकी डाटा टाइप है कि इस मेथड की डाटा टाइप क्या होगी, ठीक है। तो हमने इस मेथड की डाटा टाइप स्ट्रिंग ली हुई है, स्ट्रिंग ली है। देन आप अपने मेथड का नेम लिखते हैं, तो मेरे मेथड का नेम क्या है, गेट मंथ नेम, यानी हमने यहाँ पे क्या करना है, जितने भी मंथ्स हैं एक ईयर के अंदर आएंगे उनके नेम हम यूजर से गेट कर रहे हैं, ठीक है। और अंदर हमने पैरामीटर क्या पास करवा दिया है, इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास करवाया है और हमने कहा है कि मंथ को नंबर में लेते जाओ, मंथ नंबर आपने यूजर से लेना है, ठीक है। अब आप जो है यूजर से लेके एरे में स्टोर करवा दें, ठीक है, या आप एरे का एक वेरिएबल लें, उस वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करा दें। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया यानी मंथ की एक एरे बनाई, ठीक है। हमने एक मंथ की एरे बनाई जो किस टाइप की है, जो स्ट्रिंग टाइप की एरे है, मंथ की एरे, और उसकी टाइप क्या है, उसकी टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है।
स्ट्रिंग टाइप की वो एरे है। देन हमने उसके अंदर जितने भी मंथ्स थे वो सारे स्ट्रिंग टाइप में, और स्ट्रिंग हमेशा हमारे पास क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। हमने उसको कोटेशन मार्क के अंदर सेव करवाया। जनवरी, फरवरी, मार्च, जितने भी मंथ्स थे हमारे पास, यहाँ पे हमने मंथ्स को एक एरे के अंदर डिक्लेयर करवा दिया है। अब हम क्या करेंगे, मंथ्स को एरे के अंदर डिक्लेयर करवाने के बाद हमने इसकी, क्योंकि जो रिटर्न टाइप थी वो स्ट्रिंग थी, तो हमने क्या किया कि हमने वो एरे रिटर्न कर दी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मंथ की जो एरे बनाई थी उसके इंडेक्स पे जो भी मंथ नंबर होगा उसको हमने रिटर्न कर दिया है। देन हम आ जाते हैं मंथ के बाद नंबर ऑफ डेज को गेट करेंगे। नंबर ऑफ डेज को गेट करने के लिए हमने क्या किया है, एक और मेथड बनाया है जिसकी टाइप हमने इंटीजर रखी है। इंटीजर टाइप का वो मेथड है, ठीक है, और उसकी जो नेम है मेथड का वो हमारे पास है नंबर ऑफ डेज, हमारे पास मेथड है, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर हमने दो पैरामीटर्स लिए हैं, एक मंथ नंबर का और एक ईयर का पैरामीटर लिया है। यानी हमारे पास मंथ नंबर कौन सा है और ईयर कौन सा है, तो अब वो 1 by 1 मंथ्स लेगा। जनवरी का है तो कितने डेज रिटर्न करेगा, फेब का है तो कितने डेज रिटर्न करेगा, तो अब ये 1 by 1 बोलेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल इफ हमारे पास हमने कंडीशन लगाई कि इफ मंथ इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, ठीक है, अगर आपका जो मंथ है वो 0 इंडेक्स पे है, तो हमने एरे के इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू दी थी, जनवरी, 1 इंडेक्स पे फरवरी, 2 इंडेक्स पे मार्च, इसी तरह से वैल्यूज हमारे पास थी, ठीक है। तो हमारे पास अगर तो एरे का जो इंडेक्स है वो 0 है तो इट मीन्स कि वो जनवरी का मंथ है। तो अगर तो वो जनवरी का मंथ है तो आपने रिटर्न कर देने हैं 31 डेज, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपका मंथ है फरवरी का, तो फरवरी के मंथ में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कंडीशन लगानी है और बताना है कि अगर आपका जो मंथ है वो फरवरी का है तो आपने क्या करना है, पहले चेक करना है मंथ फरवरी का है या नहीं है। तो आप इंडेक्स किस में है, इंडेक्स 1 पे है, तो आपने चेक करना है कि अगर आपका मंथ नंबर 1 है, ठीक है, तो अब चेक करना है कि क्या आपका लीप ईयर तो नहीं है, ठीक है। लीप ईयर की कंडीशन लगानी है। लीप ईयर की कंडीशन आप कैसे लगाते हैं कि इफ ईयर मॉडुलस 400 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, यानी ईयर का रिमाइंडर लेंगे आप 400 के साथ, अगर वो आपका आता है 0 और ईयर का मॉडुलस लेते हैं आप 4 के साथ, अगर वो 0 आता है, एंड ईयर का मॉडुलस आप 100 के साथ लेते हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपने रिटर्न करना है 29, ठीक है। यानी आपके जो फरवरी का मंथ है उसमें 29 डेज होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो है लीप ईयर नहीं है तो आप क्या रिटर्न करेंगे, आप 28 डेज रिटर्न कर देंगे। तो फेब के मंथ में आपने लीप ईयर की कंडीशन लगाई। देन इसी तरह आप नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाते हैं और नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा 2, वहां पे हम देखते हैं कि अगर आपका मंथ नंबर 2 है तो आपने कितने डेज रिटर्न करवाने हैं। देन अगर आपका मंथ अप्रैल का है तो कितने डेज रिटर्न होंगे, मई में कितने होंगे, जून में कितने होंगे, जुलाई में, अप टू जितने भी मंथ हैं आपके पास, आपने वो उनकी कंडीशन लगानी है। अगर ये इस इंडेक्स पे है तो इतने मंथ रिटर्न कर दें, ठीक है। तो लास्ट वन हमारे पास देखें दिसंबर में इतने मंथ रिटर्न हो गए। अब ये मेथड हमारा हो गया कंप्लीट। अब इस मेथड के बाद हम चले जाते हैं फंक्शन कैलेंडर प्रिंट करवाने के लिए। अब हमने कैलेंडर को एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब हमने एक मेथड बनाया जिसकी रिटर्न टाइप हमने वॉइड रखी है, इट्स मीन कि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने कैलेंडर को प्रिंट करते हैं और उसके अंदर हमने वैल्यू क्या पास करवाई हुई है, ईयर का एक पैरामीटर पास करवाया है, और हम प्रिंट करवाने के लिए हार्ड कोडेड स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू देते हैं वो एज इट इज आपकी आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होती है। तो प्रिंट करने के लिए आप सी आउट भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट एफ भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट एफ सी में यूज होता है, सी आउट जो है वो C++ में आप यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रिंट एफ और हार्ड कोडेड स्ट्रिंग में क्या दिया है, कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर हमें प्रिंट हुआ हुआ आएगा। अब ये जो %d है ये क्या है, ये %d वो इंटीजर वैल्यू लेकर आएगा जो हमने कैलेंडर को, अगर तो हमने कोई स्टैटिक वैल्यू खुद से असाइन की हुई है या कोई यूजर एंटर कर रहा है, ठीक है, हमने ईयर भी अगर यूजर से लिया हुआ है तो हमने वहां पे क्या किया हुआ है, एक स्टैटिक वैल्यू मेन मेथड के अंदर दी हुई है कैलेंडर की, कैलेंडर को एक स्टैटिक वैल्यू दे दी है। तो ये %d जो है वो स्टैटिक वैल्यू यहाँ पे लेकर आएगा, और /n जो होता है वो नेक्स्ट न्यू लाइन के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो न्यू लाइन थी वो हमने
प्रिंट करवाई, ठीक है। यानी नेक्स्ट लाइन पे हम मूव कर गए और ईयर की वैल्यू हमने ली, ठीक है। ये ईयर जो है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल जो है ये हमने मेन के अंदर, जब हम मेन मेथड में जाएंगे तो वहां पे हमने इस ईयर का जो वेरिएबल है उसको एक वैल्यू असाइन की हुई है। ये इस ईयर में वो वाली वैल्यू लेकर आएगा जो हमने असाइन की हुई है, ठीक है। अब हमने एक डे का वेरिएबल बनाया है, उस डे के वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, हम डेज को गेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी इतने ये मंथ है तो इतने डेज होंगे, ठीक है। ये मंथ है, अगर ये वाला डे है तो इसमें इसकी क्या, इस मंथ में इतने डेज हैं, ठीक है। और इन डेज क्या अकॉर्डिंग क्या नंबरिंग होगी, ठीक है, क्या डेट होगी वो वाली। तो अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल करंट का लिया, उस करंट वेरिएबल के अंदर जो सबसे पहले हमने डे नंबर का एक मेथड लिया था जिसके अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर्स थे, डे का था, मंथ का था और ईयर का था। तो डे की वैल्यू 1, मंथ की वैल्यू 1 और ईयर का हमने वेरिएबल पास कराया हुआ है, इसको हमने स्टैटिक वैल्यू दी हुई है। ये वही वैल्यू ईयर के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएगा और उसे फर्दर आगे लेकर जाएगा। अब हमने आगे लूप्स लगानी है, फॉर लूप लगाएंगे आइट्रेशन के लिए, ठीक है। कि अगर हमारा मंथ की आइट्रेशन चेक करेंगे, ठीक है, मंथ सेकेंड मंथ है तो क्या करो, अगर आपका फरवरी मार्च है तो क्या करो, ठीक है। तो मंथ के अकॉर्डिंग हमने आइट्रेशन की हुई है। अब हमारी सबसे पहले लूप है, फॉर लूप लगाई हुई है हमने, ठीक है। फॉर लूप में हमारे पास फॉर लूप का क्या सिंटेक्स होता है कि आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल आई, ठीक है, लूप के वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कर देते हो, 0 से इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर आप अपनी यहाँ पे कंडीशन देते हैं और फिर आप यहाँ पे या तो इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। 3 चीजें होती हैं इसमें। तो हमारा क्या है, हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, ठीक है। वेरिएबल इनिशियलाइज करने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये जो है कंडीशन लगाई कि आपका जो आई की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए 12 से, ठीक है। और नेक्स्ट आप इंक्रीमेंट करोगे i++, अगर तो आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये वाला कोड पहले एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर यहाँ पे अगेन आएगा, इंक्रीमेंट करेगा, फिर नीचे जाएगा, अगर तो फॉल्स हो जाती है तो ये स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कहाँ जाते हैं, डेज का जो वेरिएबल था, ठीक है, उसमें हमने क्या स्टोर करवाया हुआ है, आपका जो आई है, जो आइट्रेशन चल रही है और ईयर कौन सा है, ठीक है। अब हम करंट जो आपका मंथ नेम है उसको प्रिंट करवाएंगे। मंथ नेम प्रिंट करवाने के लिए हमने मंथ नेम स्ट्रिंग में प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल हमारा जनवरी है तो यहाँ पे हमारी इतनी स्पेसेस आए, ठीक है। ये जो परसेंटेज जैसा है ये हमारा मंथ जो है वो स्ट्रिंग में मंथ लेकर आएगा और फिर हमारे पास इसी तरह इसी फॉर्मेट में इतनी स्पेसेस के साथ बीच में हमारे पास मंथ प्रिंट होगा, ठीक है। जनवरी का मंथ है तो जनवरी प्रिंट होगा, फरवरी का मंथ है तो फरवरी प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये गेट मंथ, ठीक है, गेट मंथ का जो मेथड है उसमें ये आई के अंदर वो मंथ लेकर आएगा और मंथ को किस में लेकर आएगा, स्ट्रिंग में वो मंथ लेकर आएगा, नंबर में नहीं लाएगा, स्ट्रिंग में वो मंथ प्रिंट करवाएगा। अब मंथ के नीचे हमने क्या करना है, हमने अब फॉर एग्जाम्पल हमारा जनवरी का मंथ है तो उसमें डेज ऑफ वीक हम बताएंगे, ठीक है, सैटरडे, संडे, मंडे, ठीक है। तो ये सारे जो नेम है ये हम नीचे कॉलम में प्रिंट करवाने हैं। तो वो प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या किया, प्रिंट एफ में ये वाले डेज ऑफ वीक प्रिंट करवा दिए हैं, ठीक है। अब हमने अप्रोप्रिएट स्पेसेस प्रिंट करवानी है, ठीक है, क्योंकि संडे के अंदर क्या डेट आ रही है, ठीक है। कुछ जो मंथ है फॉर एग्जाम्पल हमने प्रॉपर स्पेसेस के साथ, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ उसको लेके चलना है। तो हमने एक वेरिएबल लिया के, ठीक है, उस के को फॉर लूप लगाई, जो इनिशियलाइजेशन की के की कंडीशन लगाई और के में इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अब हम स्पेसेस प्रिंट करवा रहे हैं। ये जो प्रिंट एफ में हमने हार्ड कोटेड स्ट्रिंग, एम्प्टी हार्ड कोटेड स्ट्रिंग दी है, इसमें हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, स्पेसेस प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने डेज की, क्योंकि मंथ की कंडीशन हो गई आपके पास, अब हमने डेज की देनी है। तो डेज के लिए हमने एक वेरिएबल लिया जे का और हम कहते हैं जे के वेरिएबल में ये कंडीशन दे देते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, फॉर में जे की कंडीशन लगाई, इनिशियलाइजेशन की, हमने देखे कि डेज क्या आपके जो डेज हैं वो लेस, जे जो है वो लेस है या इक्वल है डेज के, तो कंडीशन चलती रहेगी, आपका प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। अब आपका प्रिंट होगा, देन आपने क्या करना है, हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। प्रिंट करने के बाद हम चले जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, हमने प्रिंट किया, ठीक है। प्रिंट करने के बाद आपकी जो इंक्रीमेंट है कि अगर तो आपका के जो है वो ग्रेटर है 6 से तो क्या होगा, अब आपका जो के है वो ग्रेटर है 6 से, ठीक है, तो आपका अंदर आएगा और स्पेसेस के को क्या असाइन कर रहा है, वैल्यू वो के को 0 असाइन कर रहा है और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, /n प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। तो /n प्रिंट करवा दिया हमने। देन हम आगे, अगर तो आपका जो
के है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट करवाएं। स्पेस प्रिंट करवाने के बाद जो आपका करंट का वेरिएबल था उसको के की वैल्यू असाइन कर दे। करंट के वेरिएबल में हमने के की वैल्यू असाइन की है, देन हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया है हमने उसी को, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने वो जो था जितने भी डेज थे उनको एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब प्रिंट करने के बाद हम मेन मेथड पे जाएंगे कि हमने वहां पे जाके मेन मेथड में हमने क्या करना है। मेन मेथड में अब हम आ जाते हैं अपने मेन मेथड पे। मेन मेथड हम लिखते हैं जहाँ से हमारा क्या होता है कि सबसे पहले एग्जीक्यूशन जो होती है वो मेन मेथड से स्टार्ट होती है। मेन मेथड लिखा हमने, जिसकी डाटा टाइप दी हमने, डाटा टाइप के बाद मेन का मेथड था, ठीक है। अब मेन मेथड के अंदर हमारे पास क्या है, मेन मेथड के अंदर जो है वो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ईयर जो हमने कहा था कि ईयर की हमने एक वैल्यू दी है, जो वैल्यू वहाँ पे पास होगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ईयर कौन सा है वो प्रिंट होगा। अब ईयर हमारे पास है 2016 है, ठीक है। ये जो 2016 हमने एक स्टैटिक वैल्यू दे दी है, ये जहाँ जहाँ पे भी ईयर का वेरिएबल हम यूज़ करेंगे वहाँ पे ये ईयर की वैल्यू सबसे पहले हमारा जो कैलेंडर प्रिंट हुआ हुआ आएगा, ठीक है, उसके साथ ये ईयर प्रिंट हुआ हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने मेथड कॉल किया है प्रिंट कैलेंडर का और उसके अंदर ईयर को कॉल कर दिया। ईयर कौन सा होगा, 2016, ठीक है। 2016 का जो भी कैलेंडर है वो प्रिंट करे। तो ये मेथड जब कॉल होगा तो ये अपनी डेफिनेशन पे चला जाएगा। इसको हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऊपर इसकी डेफिनेशन है। गेट मंथ के बाद यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे आके ये इसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको प्रिंट करवाएगा, कितनी स्पेसेस प्रिंट करनी है, किस किस तरह से काम करना है, ठीक है। ये इसको यहाँ पे आके क्या कर देगा, इजीली उसको मैनेज करेगा। जिस तरह से फंक्शन की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसको करेगा, ठीक है। अब हम जाते हैं मेन के ऊपर, यानी वहाँ से कॉल हुआ फंक्शन ने इस तरह से काम परफॉर्म किया। मेन मेथड की जो टाइप थी वो हमने क्या रखी हुई थी, इंटीजर रखी हुई थी। तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, कोई ना कोई उसे वैल्यू रिटर्न करनी है, तो हम 0 रिटर्न करवा देते हैं। अब हम आते हैं आउटपुट के ऊपर कि हमारी आउटपुट कैसी आएगी। हमने सबसे पहले क्या प्रिंट करवाया था, प्रिंट एफ में कैलेंडर लिखा था और कैलेंडर में हमने ईयर दिया था। अब उस ईयर में हमने मेन से क्या वैल्यू पास करवाई हुई है, 2016। तो ये वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी 2016, ठीक है। देन हमने क्या कहा था कि हमारे मंथ्स प्रिंट होंगे और मंथ स्ट्रिंग में प्रिंट होंगे, ठीक है। अब पहला मंथ अगर तो आपका मंथ एग्जैक्टली इक्वल टू 0 यानी जनवरी है, तो हमने क्या कहा था, वो जो परसेंटेज एस इन स्पेसिस के मिड में हमने परसेंटेज एस प्रिंट एफ के ऊपर दिया था, वो परसेंटेज एस था कि आपका मंथ जो है वो स्ट्रिंग में लेकर आएगा। तो यहाँ पे वो मंथ लेकर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने कॉलम्स के अंदर जो भी डेज ऑफ द वीक प्रिंट करवाए थे ये वो हैं। देन हमारे पास क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन लगाई थी कि 30 डेज होंगे, 31 डेज होंगे, कितने डेज वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये डेज रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मंथ के अकॉर्डिंग जनवरी है, फरवरी है, तो वो पहले कंडीशन चेक करेगा कि अगर तो लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो वो 29 डेज प्रिंट करवाएगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो वो 28 डेज प्रिंट करवाएगा। तो हमारी इस कंडीशन में वो क्या करवा रहा है, यानी ये लीप ईयर है तो उसने 29 डेज प्रिंट करवाए हैं। देन हमारे पास मार्च पे इसी तरह मंथ बाय मंथ हमारे पास उनके डेज सब आ गया, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड इस तरह से हमें ये आउटपुट शो करेगा। तो ये हमारे पास क्या था, 2016 का एक कैलेंडर इसने फुल प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कि हमने किस तरह से C++ में कोडिंग करनी है और किस तरह से हमें जो है हम इस पे काम करते हैं C++ के अंदर। बाकी सेम चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। थैंक यू।